बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 टेस्ट पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास है हेमिस्फेरिकल सैलेड बाउल हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर. What is the cost of copper plating it on the inside at the rate of ₹8 per 100 square centimeter? अब देखिए इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल सैलिड बाउल है जिसका डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कॉपर प्लेटिंग की। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कॉपर प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर पर हमें जो है वो ₹8 जो है वो 8 रुपये लगते हैं। तो वो कह रहे हैं उस हेमिस्फेरिकल सैलिड बाउल जो है उसको अगर हमने उस पर कॉपर प्लेटिंग करवानी है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स पहले से लिख ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनर डायमीटर ऑफ द सैलेड बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें उन्होंने बुक में दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हमने इनर रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इनर रेडियस ऑफ द सैलेड बाउल इज इक्वल टू आर। तो ये जो हमारा डायमीटर है वो हम जो है 10 डिवाइडेड बाई 2 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी हम सर्कल का, किसी भी हमने स्फेयर का हेमिस्फेरिकल जो है हमने करना होता है तो d/2 करते हैं। r इज इक्वल टू d/2 होता है। तो यहाँ पे इसी तरह हमने डायमीटर को 2 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। 10.5 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5.25 आ जाएगा। उसके बाद हमने रेट ऑफ कॉपर प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर है जो कि हमें बुक में दिया हुआ है। तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सैलिड बाउल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2πr²। तो हम इसका सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 2 वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है और मल्टीप्लाई आर जो है वो हमारे पास क्या आया है 5.25 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है वो हम 2 मल्टीप्लाई 22/7 करेंगे मल्टीप्लाई 5.25 का जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 27.5625 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ठीक है तो 27.5625 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने इन तीनों वैल्यूज़ को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सैलिड बाउल हमारे पास क्या आ जाएगा 173.25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया। उसके बाद हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो जो बुक में उन्होंने हमें बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर ऑफ कॉपर प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, ये उन्होंने हमें ऊपर बुक में बताया है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉपर प्लेटिंग जब हम करवाते हैं तो वो ₹8 में होती है। अब हमने जो है वो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कॉपर प्लेटिंग का हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे 100 की जो है वो ₹8 थी। तो जब 1 की करेंगे तो इसको जो है हम 8 को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है उसकी कॉस्ट ऑफ कॉपर प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल सैलिड बाउल की। तो अब हमने इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑफ कॉपर प्लेटिंग
इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसको 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 173.25। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹13.86। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹13.86। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर ऑफ कॉपर प्लेटिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹13.86। यही चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। वो कह रहे हैं स्पेशल कंटेनर यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट scroll of paper manufactured in the shape of cylinder with rounded hemispherical ends and its volume is if it is total length is 26 centimeter and its radius is 5 centimeter। ठीक है, तो हमने जो है वो इसके वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें रेडियस और इसकी लेंथ दी हुई है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है वो मैंने रेडियस लिख लिया है। रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ साइलेंडर जो है वो हम 26 माइनस 10 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास फॉर्मूला है 3/4 है। तो हम 3/4 वैसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू जो है 22/7 है। मल्टीप्लाई 5 जो है रेडियस की जो है वो क्या है 5 क्यूब आ जाएगा। तो ये 3/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5 5 से 25 25 5 से क्या आ जाएगा 125। उसके बाद अब हमने जो है वो क्या करना है इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली पे जब हम डिवाइड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 523.809 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने करना है वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला जो है वो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास πr² L है। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई r जो है वो हमारे पास 5² है और जो है L जो है वो हमारे पास लेंथ जो है यहाँ पे ऊपर जो हमें दी हुई है 26 माइनस 10 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 26 माइनस 10 जो है वो क्या आ जाएगा 16। अब जो है हम इसको 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 16। अब हमने 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको जो आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों का जो आंसर आएगा उसको जो है वो हमने डिवाइड कर देना है 7 पे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1257.142 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल भी जो है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर भी हमने फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का हमने क्या करना है, ये जो हमें ऊपर दोनों वैल्यूज़ दी हैं हमने जो अभी फाइंड आउट किया है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने फाइंड आउट किया इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का प्लस जो है वो हमने 42 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 1780
0.95 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आ जाएगा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया।